राजस्थान के सवाई माधोपुर में अनलॉक के पहले ही दिन बाजारों में भीड़ उमड़ पड़ी। कई जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हुआ और लोग बिना मास्क के भी नजर आए। 46 दिन बाद अनलॉक के ऐलान के बाद एक बार फिर भीड़ जुटने से कोरोना फैलने का खतरा बढ़ गया है। लोगों की लापरवाही ने प्रशासन के लिए भी चुनौती खड़ी कर दी है। भवानी, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भवानी, अनलॉक के बाद भी लोगों की भीड़ उमड़ रही है और ऐसे में ये तस्वीरें इशारा कर रही हैं कि कहीं फिर से लॉकडाउन ना लग जाए। देखिए, राजस्थान में जो अनलॉक है आज से शुरू हुआ है और अनलॉक के अंदर क्योंकि काफ़ी स्ट्रिक्ट है, सरकार ने जो गाइडलाइन तय की है उसमें 6 से 11 बजे तक ही शॉप्स खुल सकती है और उसमें भी वीकेंड कर्फ्यू लागू है। तो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति है। उनको लगता है कि ये क्या स्थायी रूप से लागू होगा या फिर कुछ दिनों के लिए, क्योंकि 8 तारीख के बाद में सरकार ने कहा था कि कुछ और छूट दी जा सकती है, लेकिन कुछ भ्रम की स्थिति है। इस वजह से भीड़ ज़्यादा इकट्ठे हो रही है। जयपुर में हम सोडाला में खड़े हैं और ये तस्वीर देखिए कि यहाँ सब जगह हैं। यहाँ जयपुर में देख लीजिए कि तस्वीर किस तरीके से लोग एक शॉप पर कितने लोग एक साथ खड़े हैं और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, जो गाइडलाइन की पालना होनी चाहिए वो नहीं है। सब जगह का नज़ारा लगभग यही है कि लोग, राशन की दुकानें हमेशा खुलेगी, 6 से 11 हमेशा खुलेगी, उसके बावजूद लोगों में ये भ्रम की स्थिति है कि नहीं क्यों ना सामान अभी खरीद लिया जाए। मार्केट के अंदर भीड़ बढ़ रही है, ट्रैफिक बढ़ रहा है। एक ट्रैफिक की तस्वीर बताऊंगा आपको, देखिए कि किस तरीके से जैसे ही मार्केट आज ओपन हुआ उसके बाद में भीड़ बढ़ने लग गई। इक्का दुक्का गाड़ियाँ नज़र आती थी, अब ट्रैफिक बहुत तेज़ी से आज ज़्यादा बढ़ा और अभी इस वक्त थोड़ी देर बाद में मार्केट बंद हो जाना चाहिए। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके की भीड़ है, हो सकता हो कि पुलिस को कुछ सख्ती करनी पड़े कि वापस शॉप बंद कराने के लिए, क्योंकि 11 बजे तक सबको टाइम दिया गया, यानी कि 11:30 आधे घंटे पहले बंद करने के लिए कहा गया, लेकिन 11 बजे बाद में भी हो सकता हो कि सख्ती करनी पड़े। जी ठीक है भवानी, आप हमारे साथ बने रहिए। तो जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो चेतावनी भी दे रही है। इस बीच मध्य प्रदेश के दतिया में कोरोना कर्फ्यू में मिली राहत के बाद बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस बीच लोग कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए। एक बैंक के बाहर मौजूद लोग एक दूसरे के बेहद करीब खड़े दिखाई दिए। बैंक के कर्मचारियों ने लोगों से 2 गज की दूरी बनाए रखने की अपील की, लेकिन इस अपील का लोगों पर कोई असर नहीं हुआ और वो एक दूसरे के बेहद करीब खड़े रहे। तो एमपी के दतिया की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर लोग कोरोना नियमों को ही भूल गए। दरअसल कोरोना कर्फ्यू में मिली राहत के बाद बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ी। इस बीच लोग नियमों को भूल गए और एक बैंक के बाहर मौजूद लोग एक दूसरे के बेहद करीब खड़े दिखाई दिए। बैंक के कर्मचारियों ने लोगों से 2 गज की दूरी बनाए रखने की अपील की, लेकिन इस अपील का लोगों पर असर नहीं हुआ। ये तस्वीरें चेता रही हैं कि लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, ये जो तस्वीरें सामने आई है, लोगों को ये समझना होगा कि कोरोना केसेस कम हुए हैं, लेकिन कोरोना अभी भी है। जिम्मेदारी लोगों की बनती है। वाकई अब सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी दरअसल लोगों की ही बनती है, क्योंकि सरकार की तरफ से अब जो आंकड़े आ रहे हैं तो सरकार तो कह रही है कि 2% से कम कोरोना की जो पॉजिटिविटी रेट है वो 2% से कम है और लगभग पूरे मध्य प्रदेश में जो अनलॉक की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन उसमें सरकार बार बार इस बात को कह रही है कि आप ध्यान रखिए, आप 2 गज की दूरी बना के रखिए, आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। इस समय मैं आपको नज़ारा दिखाऊंगा। भोपाल का ये 10 नंबर मार्केट है, लेकिन यहाँ भोपाल में चूँकि लगातार ज़्यादा मामले आए थे, भोपाल इंदौर मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा प्रभावित शहर थे, तो यहाँ देखिए सुबह के वक्त जो बाज़ार खुला है, एक जो सबसे अहम बात है कि बाज़ारों में बाकायदा गोले लगे हुए हैं। आपको इन गोलों पे खड़े होकर आपका नंबर आएगा, तभी आपको इसमें आप अपना सामान खरीद पाएंगे। और लोग बाकायदा अपनी टर्न का इंतज़ार करते हैं। जैसे आप सामान खरीदने आइए, मैं देख रहा हूँ आप इंतज़ार कर रही हैं। बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं चीज़ों का। लेकिन जो लोग, जब भीड़ आती है और कई जगह से हम लोगों को शिकायतें देखते हैं हम अपनी आंखों से कि लोग इकट्ठा होते हैं, भीड़ इकट्ठी करते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहोगी आप? मैं तो अलग हट जाती हूँ, कोई सुने नहीं सुने, मैं अपनी सेफ्टी करके ध्यान से अलग हट जाती हूँ। मैं उनको बता के सामान में हट जाती हूँ। अच्छा, मैं दुकानदार से पूछता हूँ कि वो कितना एहतियात बरत रहे हैं जब इस तरह। जी बिल्कुल आपकी, हाँ जी, आप बस इतना बता दीजिए, जो लोग नहीं जो मास्क नहीं पहनते उनके लिए क्या करते हैं? मास्क उनका सामान अलाउ नहीं, हमारे पर लिखा ही हुआ है, सामान नहीं देता हूँ। मास्क पहन के आना है, मास्क पहन के आना है तभी सामान मिलेगा आपको। देखिए इन्होंने बाकायदा यहाँ बोर्ड लगा के रखा हुआ है। मैं कैमरामैन से अनुरोध करूँगा दिखाएं कि कृपया मास्क लगाकर ही सामान खरीदने आए,
सीधे तौर पर अगर आप मास्क नहीं पहने हैं तो क्या सामान देते ही नहीं है। हम दुकानदार से और बात करते हैं, अगर कोई मास्क नहीं पहनता है तो फिर क्या करते हैं आप लोग? नहीं देते सामान, मना कर देते, देना ही नहीं है। लोग ज़बरदस्ती तो नहीं करते? ज़बरदस्ती लोग करते तो नहीं है? जबरदस्ती करते लेकिन फिर भी हम नहीं देते। दो बात बोलता है हमको सुना जाते हैं लेकिन हम नहीं देते। हम प्रशासन के साथ हैं। ये देखिए यहाँ भोपाल का ये नज़ारा है कि यहाँ पर लोग बाकायदा मास्क लगाकर बाकायदा गोले में खड़े होकर अपना इंतज़ार करते हैं और जब उनकी टर्न आती है तभी सामान लेते हैं। और 10 नंबर मार्केट है, अमूमन सुबह और शाम के वक्त इस मार्केट में खासी भीड़ होती है। अभी दोपहर चूँकि लगातार अब धूप आ गई, तेज़ धूप आ गई, गर्मी हो गई, इसलिए बाज़ार में भी भीड़ कम है। लेकिन फिर भी शाम के वक्त भी यहाँ बाकायदा ये जो गोले बने हुए हैं, इन्हीं गोलों में खड़े होकर लोग अपनी खरीदारी करते हैं। ठीक है मनोज, लौटेंगे आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए अभिषेक भी हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। अभिषेक, मुंबई का क्या हाल है? देखिए, अगर मैं मुंबई का हाल बताऊं तो भीड़ की स्थिति मैं सीधे तस्वीरें अगर आपको दिखाऊं तो ये बोरीवली का सब्जी मार्केट है। यहाँ पर आप देखिए तो किसी भी तरीके का कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, ना ही मैक्सिमम लोगों के मुंह पर सही तरीके से मास्क नज़र आ रहा है। उससे आप साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मुंबई या महाराष्ट्र में केसेस कम हुए हैं उसके बाद लोगों की लापरवाही किस तरीके से बढ़ी है, उसकी सीधी तस्वीरें अगर आप देखें तो यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। चाहे सब्जी खरीदने के लिए लोग आए हों, चाहे फल खरीदने के लिए लोग आए हों, लेकिन हर व्यक्ति के चेहरे पर मास्क नज़र नहीं आ रहा है। पुलिस लगातार अनाउंसमेंट कर रही है, उसके बाद भी लोग कोविड की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। फिर चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो या चेहरे पर मास्क की बात हो। और ये सब ऐसा तब हो रहा है जब मुंबई में केसेस थोड़ा कम हुए हैं, और केसेस कम होने के बाद अब लोगों से अपील की जा रही है कि कम से कम वो प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे तो शायद केसेस कम आएंगे। बावजूद इसके लोग लापरवाह नज़र आ रहे हैं। अमूमन यही हाल कई सारे सब्जी मार्केट्स का है, और आए दिन इस तरीके की जो तस्वीरें हैं उससे ये साफ होता है कि आने वाले समय में कोविड के जो तीसरी लहर की आशंका सरकार जता रही है उसका इस तरीके के चीज़ों से बेहद करीबी कनेक्शन है। और अगर इस तरीके से लोग दिखा रहे हैं, ये तो चौंका रही हैं। लग रहा है कि कोरोना तो है ही नहीं। ऐसे में इस भीड़ को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? देखिए, पुलिस की बात करें तो आपको सीधी तस्वीर अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर इस मार्केट में पुलिस की गाड़ी है, वहाँ पर अनाउंसमेंट भी हो रहा है। बावजूद इसके लोग कोविड का जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। पुलिस की तस्वीर आप देखिए कि पुलिस की गाड़ी वहाँ पर है, और उसके बगल में जो सोशल डिस्टेंसिंग दिखनी चाहिए वो आपको नज़र नहीं आ रही है। और लोग चेहरे पर मास्क लगाए बिना ही इस तरीके की मार्केट में टहल रहे हैं, जबकि पुलिस लगातार अनाउंसमेंट कर रही है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगाएं। बावजूद इसके कई लोगों के चेहरे पर मास्क नज़र नहीं आ रहे हैं, या जिन्होंने मास्क लगाया भी है वो प्रॉपर तरीके से जो प्रोटोकॉल होता है मास्क लगाने का उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिससे कोविड के संक्रमण का खतरा फिर से एक बार मुंबई में आने वाले समय में इस तरीके की लापरवाही से मंडरा सकता है। ठीक है अभिषेक।